आइए मेरे प्यारे बहुजन समाज, सभी को सादर जय भीम। आज जगदलपुर में कल मैं लाइव हुआ था जगदलपुर की पेज से। आज फिर से मेरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज फिर से मैं महाराष्ट्र इकाई की ओर से गोंदिया फेसबुक पर लाइव हो रहा हूं। तो आइए मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र इकाई के माननीय प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट संदीप साहब जी, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र इकाई के समस्त मेरे बहुजन समाज पार्टी के युवा साथीगण इस फेसबुक को लाइव कर रहे हैं महाराष्ट्र गोंदिया से। सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप सभी को सादर जय भीम। आइए मैं डॉक्टर रोहित डहरिया आपके बीच में बहुजन मिशन जागृति गीत लेकर आ रहा हूं। आप तमाम महापुरुषों की विचारधारा को सुनकर प्रचार करें, फेसबुक लाइक करें। तो आइए मैं सर्वप्रथम अपने कार्यकर्ताओं की फिर से मांग पर कहीं हम भूल न जाएं अपने महापुरुषों की विचारधारा को इस गीत को लेकर आ रहा हूं। सुने। कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं अपने महापुरुषों की ज्ञान को, अपने महापुरुषों की ज्ञान को जन जन में फैलाना। कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं। ज्ञान के शरण में जाना, धम्मम शरणम गच्छामि, नैतिकता शरण में जाना, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संगठन शरण में जाना। संत रविदास गुरु ज्ञानी को, संत माता आंदोलन को, गुरु घासीदास गुरु ज्ञानी को, अपने गुरुओं की अमर गाथा, अपने गुरुओं की अमर गाथा उसको आगे बढ़ाना। कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं।
छठ जनक कहाया है। छत्रपति साहू महाराज आरक्षण दिलवाया है। पिछड़ों को इतिहास बताकर, पिछड़ों को इतिहास बताकर हक अधिकार दिलाना। कहीं हम भूल जाए, कहीं हम भूल जाए, कहीं हम भूल जाए, कहीं हम भूल जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर की भारत के संविधान को, बहुजन नायक कांशीराम बहन मायावती महान को, हाथी में बटन दबाकर जी, हाथी में बटन दबाकर बसपा सरकार बनाना। कहीं हम भूल जाए, कहीं हम भूल जाए, कहीं हम भूल जाए, कहीं हम भूल जाए। अपने महापुरुषों की कहानी, अपने महापुरुषों की ज्ञान को जन जन में फैलाना। कहीं हम भूल जाए, 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 कहीं हम भूल जाए। मेरे दोस्तों, कहीं हम भूल न जाए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि हमारे तमाम महापुरुषों की जो ज्ञान है, उनकी आंदोलन है, हम जन जन में फैलाने का काम करें। तो आइए हम उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अथक प्रयास करके, कुर्बानी दे करके उन्होंने पूरे भारत देश के हर मानव को हक अधिकार दिया। आइए हम उनकी गुणगान करें। हमारी जिंदगी तो हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है। उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन। हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है, हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है। उन्हें बार बार नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें 100 बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन। उन्हें बार बार नमन, उन्हें 100 बार नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें 100 बार नमन। हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है। उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन। हमारी जिंदगी तो आपकी आभारी है। आज का सुख ये जो भीम की वफादारी है। मेरे दोस्तों, आज बाबा जी का जो आभारी हमको होना चाहिए। आज अच्छे मकान में हैं, अच्छे भोजन करते हैं, अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे महल में रहते हैं, तो ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। हम उनके आभारी हैं। हमारी जिंदगी तो आपकी आभारी है। आज का सुख जो भीम की वफादारी है। ये भारत पे जो एहसान
बुद्ध की, हमें तो बुद्ध की सत्ता ही सबसे प्यारी है। जिसने भी जाना वही भीम का पुजारी है। हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है। उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन। पूरे भारत में आप सा नहीं कोई महान हुआ, आपके जोड़ का कोई नहीं विद्वान हुआ। मेरे दोस्तों, आज भारत को कौन कहे, इस विश्व में भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति नहीं हुआ। इसलिए सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरे विदेश के लोग बाबा साहब का गुणगान करते हैं। तो आइए हम ऐसे महान शख्स भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर का गुणगान और उनके विचारधारा जो बताए हुए हैं उन पर चलना, गुणगान करते रहने से नहीं, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। पूरे भारत में आप सा नहीं महान हुआ, आपके जोड़ का कोई नहीं विद्वान हुआ। बुद्ध के ज्ञान सा दुनिया में नहीं ज्ञान हुआ, बुद्ध के नाम पे भारत का भी सम्मान हुआ। बुद्ध के नाम से भारत का भी सम्मान हुआ। मेरे दोस्तों, आज भारत देश की सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, विदेशों में जाकर के इस भारत देश को बुद्ध का धरती कहते हैं। बुद्ध की धरती कहते हैं, तभी भारत का सम्मान होता है। बुद्ध के ज्ञान सा दुनिया में नहीं ज्ञान हुआ, बुद्ध के नाम से भारत का भी सम्मान हुआ। बुद्ध के नाम से भारत का सम्मान हुआ, बुद्ध के नाम से भारत का सम्मान हुआ। तो चाहा जिसने भी उसके दुखों का निदान हुआ, बोधिसत्व भीम की कोशिश से मैं भी आप भी इंसान हुआ। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है। उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें 100 बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन। भीम बाबा की ये संघर्ष की निशानी है, भारत की नारी व दलितों की जिंदगानी है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब के संघर्ष की निशानी के बदौलत आज चाहे भारत की नारी हो, आज किसी भी जाति धर्म का नारी हो, आज अगर उनको प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का मुख्यमंत्री, इस देश का मंत्री, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे इंजीनियर हो, तमाम नारियों को अगर अधिकार मिला तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भारत के संविधान के कारण, उनके संघर्षों के कारण। और चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे सवर्ण भाई हो, इस भारत देश के हर मनुष्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसके लिए हमारी जिंदगी चल रहा है। भीम बाबा की ये संघर्ष की निशानी है, भारत की नारी वो पिछड़ों की जिंदगानी है। भारत की नारी पिछड़ों की जिंदगानी है। कम न
ये पूना पैक्ट दुख भरी कहानी है, मगर ये पूना पैक्ट दुख भरी कहानी है, मगर ये पूना पैक्ट दुख भरी कहानी है। मेरे दोस्तों, कम्युनल अवार्ड ये कोई बात पुरानी नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दोहरे मत का अधिकार लाया, लेकिन महात्मा गांधी जी इन दलितों को, इन आदिवासियों को दोहरा मत देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अनशन किया, अपने प्राण की बाजी लगाया और कहा मैं मर जाऊंगा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अछूतों को, दलितों को ये दोहरे मत का अधिकार नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, जब महात्मा गांधी मरने आसन में चले गए तो मेरे दोस्तों दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर प्रहार होना शुरू हो गया। मजबूर होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रोते रोते कि कहा कि जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, जिन SC ST OBC के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं, अपने पुत्रों का कुर्बान किया हूं, अगर वही समाज जिंदा नहीं रहेंगे तो मेरा ये दोहरे मत का अधिकार मांग करना क्या काम का। इसलिए मेरे दोस्तों, रोते रोते पूना पैक्ट समझौता में हस्ताक्षर करना पड़ा। और उसी दिन बाबा साहब ने कहा हमको राजनीतिक भागीदारी तो अवश्य मिलेगी। एक मत का अधिकार मिला और कहा कि हमको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन वो राजनीतिक हिस्सेदारी हमारा कोई काम का नहीं होगा। क्यों? कि जो आरक्षण से जीत के जाएंगे वो इस गरीब समाज का कभी भलाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी से अगर आरक्षण से जीत के कोई अगर जाएगा तो निश्चित ही वो अपने SC ST OBC समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। आप देख लीजिए बहन कुमारी मायावती जी को, देख लीजिए हमारे और जो आरक्षण से जीत के जाते हैं ऐसे सांसद और विधायकों को आपके हक अधिकार के लिए तमाम बहुजन समाज SC ST OBC चाहे वो गरीब सवर्ण क्यों ना हो, उनकी हक अधिकार की चर्चा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में उठाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, भीम बाबा की ये संघर्ष की कहानी है, भारत की नारी दलितों की जिंदगानी है। कम्युनल अवार्ड की बात नहीं पुरानी है, मगर ये पूना पैक्ट दुख भरी कहानी है, मगर ये पूना पैक्ट दुख भरी कहानी है। मेरे अधिकार की उस दिन हुई कुर्बानी है, आज भी याद है, आंखों में आता पानी है। हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें 100 बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन। बाबा को करोड़ों नमन, भीम को करोड़ों नमन, फूले को करोड़ों नमन, छत्रपति को करोड़ों नमन। हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें करोड़ों नमन। हमारी जिंदगी तो भीम ने संवारा है, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन, उन्हें करोड़ों नमन, उन्हें बार बार नमन। तो साथियों, जिसने हमारी और इस भारत की जिंदगी सुधारी है, उनको करोड़ों, लाखों, अरबों खरबों नमन करना चाहिए और उनकी बातों को प्रचार करनी चाहिए। तो आइए हम अगली कड़ी में
आपके बीच बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, उनके पहले हमारी स्थिति क्या थी। बाबा साहब ने हमारी दुर्दशा को देख करके उन्होंने बचपन से जात पात छुआछूत भेदभाव से संघर्ष करते हुए हमको यहां तक लाया है। उनके पहले हमारी स्थिति को किसने बिगाड़ा। तो मेरे दोस्तों, आप इस फेसबुक में बने रहिए, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सलाह दीजिए कि हम अगले फेसबुक पर कैसे लाइव हो। इसलिए आइए, उन्हीं लोगों ने मनुवादियों ने उन्हीं लोगों ने मनुवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा। मनुवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा। उन्हीं लोगों ने मनुवादियों ने जातिवादों ने उन्हीं लोगों ने हक छीना है तेरा मेरा। उन्हीं लोगों ने हक लूटा है तेरा मेरा। हमारी संस्कृति को उन्होंने मिटाया। हमारी संस्कृति को इन्होंने मिटाया। किसने? ऐ मेरे दोस्तों, हमारी संस्कृति मोहन जोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति, श्रमण संस्कृति चलता था। हम प्रकृति के साधक थे, प्रकृति का पूजा करते थे। लेकिन हमारी संस्कृति आज क्या हो गई? मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में ना हिंसा होता था, ना नशापान होता था, ना घरों में ताला लगती थी। लेकिन आज भारत देश की संस्कृति क्या है? जुआ खेलने का त्योहार, दारू पीने का त्योहार, हिंसा करने का त्योहार, बकने का त्योहार, गंदा शब्द कहने का त्योहार, यह संस्कृति है। तो मेरे दोस्तों, हमारी संस्कृति को उन्होंने मिटाया। हमारी संस्कृति को इन्होंने मिटाया। जुल्म कर रुलाया है, सुन लो भैया। जुल्म कर रुलाया है, सुन लो भैया। मनुवादियों ने हक छीना है तेरा मेरा। वो तेरा मेरा, वो तेरा मेरा।
भारत देश का हम थे मालिक, भारत देश का हम थे मालिक, हम थे मालिक। मेरे दोस्तों, इस भारत देश का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, हम मालिक थे। गौड़ संस्कृति चलता था, यहां के राजा महाराजा होते थे। चाहे बलि राजा को देखिए, राजा शंकर को देखिए, राजा रावण को देखिए, भस्मासुर महिषासुर को देखिए। हमारा यहां राजपाट होता था, लेकिन हमारी संस्कृति को बिगाड़ के इन मनुवादियों ने हमारा राज सत्ता छीन लिया। मेरे दोस्तों, तो हमको तो समझना होगा, भारत देश का हम थे मालिक, भारत देश का हम थे मालिक, हम थे मालिक। कीड़ों से बदतर बनाया है सुनो भैया, कीड़ों से बदतर बनाया है सुनो भैया। मनुवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा, मनुवादियों ने हका लूटा है तेरा मेरा। हजारों टुकड़ों में हम गए बाटे को, हजारों टुकड़ों में बांट कर हमको, बांट कर हमको। मेरे दोस्तों, आज एक माँ के संतान को, एक इंसान के संतान को चालाक लोग राज सत्ता कायम करने के लिए उन्होंने 6743 जातियों में बांट दिया और कहा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के शूद्र अधिकारी। पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र रहे गुण ज्ञान प्रवीणा। ये हमको कहा गया। हजारों टुकड़ों में बांटकर हमको, हजारों टुकड़ों में बांटकर हमको, बांटकर हमको। हर तरीके से लड़ाया है सुनो भैया, हर तरीके से लड़ाया है सुनो भैया। मनुवादियों ने लूटा है तेरा मेरा, मनुवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा। तरीके से हमको लड़ाने का काम किया, सताने का काम किया, और आज भी भारत का संविधान बनने के बाद भी आज भी सताया जा रहा है, आज भी लड़ाया जा रहा है, आज भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन भारत के संविधान में आपका हक अधिकार लिखा है क्या? हमारी न मानो संविधानवा को देखो, हमारी न मानो संविधानवा को देखो, संविधानवा को पढ़ो। नहीं, मैं कहता हूं या नेता लोग कहते हैं मत मानिए, लेकिन संविधान को घर घर में लाकर पढ़ करके तो देखिए आपके हक अधिकार की क्या बात लिखी है। ऐ मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, आपका हिस्सा लिखा हुआ है, आपका मान सम्मान लिखा हुआ है। आप संविधान को तो पढ़ें,
हमारी न मानो संविधानवा को पढ़ो, हमारी न मानो संविधानवा को देखो, संविधानवा को देखो, जिसमें लिखा है तेरा वादा को तेरा मेरा, जिसमें लिखा है तेरा वादा को तेरा मेरा, उन्हीं लोगों ने उन्हीं लोगों ने उन्हीं लोगों ने उन्हीं लोगों ने मनुवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा, मनुवादियों ने हका लूटा है तेरा मेरा, मनुवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा, जातिवादी ने हका लूटा है तेरा मेरा, जातिवादियों ने हका छीना है तेरा मेरा, वो तेरा मेरा। तो मेरे दोस्तों, SC ST OBC गरीबों का हक अधिकार छीना गया है, इसलिए सावधान रहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, आप मिशन में लग जाइए। जो लगेगा मिशन में आगे उनको बढ़ाएगा, उनका मान सम्मान इस देश में होना तय है मेरे दोस्तों। इसलिए आइए, मैं आपके बीच में इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को चालाक लोगों ने खत्म कर दिया था सैकड़ों वर्षों से, लेकिन एक शख्स ऐसा आया, मान्यवर साहब कांसीराम जी, जिन्होंने, इसलिए तो गुरु कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताओ। कि मेरे दोस्तों, हमारा जिंदगी जिसने बनाया, चाहे वो तथागत महात्मा गौतम बुद्ध जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे गुरु कबीरदास हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे संत कर्मा माता हो, चाहे संत गाडगे महाराज हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हो। मान्यवर कांसीराम साहब ने तमाम गुरुओं एवं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, याद दिलाने का काम किया कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप कहीं ना भटको, आप लोगों का गुरुओं हैं, आपके महापुरुष हैं, उनका आंदोलन है, उनको आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे बाबा गुरु घासीदास जी हो, इन तमाम महापुरुषों का मेला लगा करके मान्यवर साहब कांसीराम साहब ने उनके जीवन से परिचित कराया, तब से आज आंदोलन आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मान्यवर कांसीराम साहब जी का त्याग को सुनिए। उन्होंने हमारे लिए क्या त्याग किया, इस भारत देश के बहुजन समाज के लिए, मानव समाज के लिए क्या त्याग किया, देखिए गीत के माध्यम से सुने। फेसबुक पर बने रहिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए, साहब कांसीराम जी दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा। साहब कांसीराम जी दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा। साहब गरीब का सहारा, सबके आँखी का तारा, सबका आँखी का तारा, साहब गरीब का सहारा। उनके विचारों को लोग याद करते रहेंगे जी, दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा। साहब कांसीराम जी दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा।
मान्यवर कांसीराम साहब के इतिहास को जानते हैं। फिर भी मान्यवर कांसीराम साहब ने जब जाना इस देश की व्यवस्था को, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी के उस पुस्तक को पढ़ा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, इस पुस्तक को पढ़ करके मान्यवर कांसीराम साहब ने जाना इस भारत देश के वर्ण व्यवस्था, इस भारत देश के खड़ी व्यवस्था को। तब से उन्होंने क्या किया कि पहले इतिहास पढ़ा, पढ़ लिख के साहब जाना इतिहास, बहुजनों के सेवा में रहते थे उपवास। पढ़ लिख कर साहब ने जाना इतिहास, बहुजनों के सेवा में रहते थे उपवास, बहुजनों के सेवा में रहते थे उपवास। मेरे दोस्तों, अपनी माँ को कहते थे मान्यवर साहब की माँ कि मेरे लिए बाजरा की 2 रोटी बना दो। ऐ माँ 2 रोटी बनाती थी और मान्यवर साहब जो है उनको लेकर के चलते थे। कहीं खाना मिला, कहीं नहीं मिला। उपवास रह करके उन्होंने जगह जगह जा करके मेरे पढ़े लिखे समाज को एकत्रित करने का काम किया। मेरे दोस्तों, कह बचाना प्रमाना अपने हृदय में ठाना, कहे बचाना प्रमाना अपने हृदय में ठाना, उनके बोली हमेशा याद रहना है जी। मेरे दोस्तों, मन में प्रण किया, अपने हृदय में ठाना कि इस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महा आंदोलन, तमाम गुरु महापुरुषों का आंदोलन कोई पूरा करे या ना करे, लेकिन हृदय में ठान कर कहते हैं कि मैं पूरा करूंगा। कह बचाना प्रमाना अपने हृदय में ठाना, उनके बोली हमेशा हमें याद रहेगा जी। दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा, साहब कांसीराम जी दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन को चलाने के लिए अगर घर में रहूंगा, अगर माया में फंसूंगा, तो इस आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, इस दुख भरी कहानी को सुने कि कितना तकलीफ उठाया होगा। प्रथम शपथ किया शादी नहीं कराऊंगा, मेरे माता पिता के पास वापस नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, प्रथम शपथ किया, पहला शपथ किया मान्यवर साहब ने। 1964 में सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी, लेकिन मां को चिट्ठी लिख दिया। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि मां, मैं सगाई तोड़ता हूं और ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, और मेरे घर में दूसरा शपथ किया,
मेरे घर में किसी का जन्म होगा या मेरे परिवार में किसी की मृत्यु होगी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा मां। सोचो मेरे दोस्तों, किसके लिए किया? हम छोटा सा बात लेकर के नेताओं पर टिप्पणी करके अपने आप को पीछे करने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि ये करेगा तो मैं करूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा। मेरे दोस्तों, उन्होंने सोचा नहीं और प्रण किया, पहला पारा ना कर शादी नहीं कराऊंगा, मेरे माता पिता के पास वापस नहीं जाऊंगा, मेरे माता पिता के पास वापस नहीं जाऊंगा। और मेरे दोस्तों, क्या हुआ? जब मान्यवर कांसीराम साहब प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, उनके पिता का देहांत हो गया। पंजाब रोपड़ में खबासपुर गांव में मां संदेश भेजती है कि कांसीराम जी, बेटा तुम्हारा पिता का देहांत हो गया, कंधा देने के लिए आ जा। मां को मान्यवर साहब चिट्ठी लिखते हैं कि है मेरी मां, मुझे जन्म देने वाले पिता ने इस धरती से चले गए मुझे जन्म दे करके, लेकिन मैं देख रहा हूं मां कि इस भारत देश में ऐसे करोड़ों पिता हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन मरे मुर्दा के समान है। न उनको सही खाना मिलता, न उनको सही रहने को मिलता, न उनको सही मकान मिलता, न अच्छा कपड़ा मिलता, न अच्छा शिक्षा मिलता। मां, इस मरे मुर्दे के समान इस समाज को मैं कंधा देने के लिए आ गया हूं। मेरा कोई कार्यकर्ता होगा, पिताजी को कंधा दे करके संस्कार करेंगे। इसलिए मां, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। उसने सबको समझाया, खुद का साइकिल चलाया। उसने सबको समझाया, खुद का साइकिल चलाया। उनके कार्य के लेखा हमें याद रहेगा जी, दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा। साहब कांसीराम जी, दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा। तीसरा शपथ क्या करते हैं, देखिए। धरती के पूंजी अपने नाम नहीं लूंगा, जब तक धरती में जिंदा हूं मिशन पूरा करूंगा, जब तक धरती में जिंदा रहूंगा मिशन पूरा करूंगा। चौथा शपथ कहा कि जब तक इस धरती में रहूंगा इस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन को पूरा करते रहूंगा। अब सोचिए मेरे दोस्तों, आज इंडिया के लीडरों को देखिए, चाहे किसी भी दल का हो, क्या कहते हैं? हलफनामा देते हैं जब विधानसभा में चुनाव लड़ने के समय में 5 लाख मेरे पास आसामी है, लेकिन 5 साल के बाद में 5 करोड़ की आसामी हो जाता है। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने देखा कि अगर कोई इस पेन को कहेगा कि मान्यवर कांसीराम साहब ये पेन किसका है, तो साहब जी कहते हैं कि ये मैं कहूंगा कि ये बहुजन समाज का है। अब सोचिए मेरे दोस्तों, समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। धरती के पूंजी अपने नाम नहीं लूंगा, जब तक धरती जिंदा हूं मिशन पूरा करूंगा, जब तक धरती में जिंदा रहूंगा मिशन पूरा करूंगा। साहब का पक्का हुआ बात कहे बहुजन समाज,
साहब का पक्का हुआ बात कहे बहुजन समाज, बाबा भीम के मिशन को पूरा कर लेना जी। भीम बाबा को अमर रखना, संविधान को तुम जिंदा रखना। साहब कांसी राम जी दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर हो गया, दुनिया में नाम अमर रहेगा, दुनिया में नाम अमर हो गया। तो मेरे दोस्तों, इसको गंभीरता से ले और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। आइए, समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं अंतिम गीत आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं। आप इस फेसबुक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सलाह दें कि किस विषय को लेकर हम फिर से फेसबुक में लाइव हों, हम आपको आपके बीच में जन जागृति फैलाने का काम करें। तो आइए, अंतिम में आज क्या हो रहा है उसको मैं सुनाने जा रहा हूं। इस भारत देश की पॉलिटिक्स क्या कह रहा है। आजादी का अर्थ है झूठा, आजादी का अर्थ है झूठा, सरकार करे मनमानी, सरकार करे मनमानी, करके घोटाला देश को लूटा जनता के परेशानी, करके घोटाला देश को लूटा जनता के परेशानी। आजादी का अर्थ है झूठा, आजादी का अर्थ है झूठा, सरकार करे मनमानी, सरकार करे मनमानी, करके घोटाला देश को लूटा जनता है परेशानी, करके घोटाला देश को लूटा जनता है परेशानी। लोकतंत्र का बात चली सन 1950, सफल हुआ कुर्बानी करके जन जन में बुला, सफल हो गया कुर्बानी करके जन जन में बुला। मेरे दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत देश के सभी निवासियों के मन में उत्साह था कि आज राजतंत्र खत्म हो गया, आज लोकतंत्र बाबा साहब ने कायम कर दिया, वोट का अधिकार दे दिया, हमारा जीवन सफल हो गया, ये उल्लास था। लेकिन आप देख लीजिए 73 साल की आजादी में झूठा हुआ लोकतंत्र का सपना, झूठा हुआ लोकतंत्र का सपना, आशा में फिर गया पानी, करके घोटाला देश को लूटा जनता है परेशानी, करके घोटाला देश को लूटा जनता है परेशानी। मनुवादियों के राज में घोटाला
देख लीजिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी दल का नाम लेना नहीं चाहता। हमको समझना पड़ेगा कि आज जहां भी देखिए भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, घोटाला, ये तमाम हो रहा है। न्यायालय में न्याय मांगना, न्यायालय में न्याय मांगना बन गया जीना दानी, बन गया जीना दानी। करके घोटाला देश को लूटा, जनता है परेशानी। करके घोटाला देश को लूटा, जनता है परेशानी। अमन चैन का नाम नहीं, चोरी हत्या बलात्कार, पैसा फेंको तमाशा देखो भ्रष्टाचारी सरकार। पैसा फेंको तमाशा देखो भ्रष्टाचारी सरकार। आप देख लीजिए, कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह में दलाल लगे हैं, सभी जगह में दलाल लगे हैं। जनता है हैरानी, जनता है हैरानी। करके घोटाला देश को लूटा, जनता है परेशानी। करके घोटाला देश को लूटा, जनता की परेशानी। आजादी का अर्थ है झूठा, आजादी का अर्थ है झूठा। सरकार करे मनमानी, सरकार करे मनमानी। करके घोटाला देश को लूटा, जनता है परेशानी। 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 तो आइए, मैं अंतिम गीत आपके बीच में रखने जा रहा हूं, तमाम महापुरुषों के सम्मान में। मेरे दोस्तों, आप अंतिम गीत में बने रहिए। तो आइए, आप इसको फेसबुक में बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र गोंदिया के सभी मेरे कार्यकर्ता साथीगण, मेरे साथ में हमारे कलाकार साथी जो मेरे साथ हमेशा चलते रहते हैं, मेरे साथ संगीत देते हैं। हमारे बीच जो हारमोनियम में अपना स्वर दे रहे हैं भाई तेरस राम बंजारे जी, हमारे बेंजो वादन जो कर रहे हैं जाने माने कलाकार श्री राम लहरे जी, हमारे तबला वादन में जीवन लाल केंद्र जी, और मेरे घुंघरू मास्टर अनिल बर्मन जी मेरे साथ में मेरे गीतों पर हमेशा मेरे साथ चल करके बहुजन समाज में जा करके प्रचार करते हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं, और सभी कार्यकर्ताओं का जो मेरे फेसबुक इस लाइव को देख रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइए, अंतिम गीत में आप बने रहिए। हर आँख का तारा, हर दिल का सहारा,
अरमान हमारा बाबा था। तो हर आँखी का तारा, हर दिल का सहारा, अरमान हमारा बाबा था। अरे ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा था। ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा था। हर आँखी का तारा, हर दिल का सहारा, हर आँखी का तारा, दिल का सहारा, अरमान हमारा बाबा था। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, मानवर कांशीराम सबके मसीहा है। इसलिए कहता हूं कि ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा था। ईमान किसी का हो कोई, ईमान हमारा बाबा था। सीने में, अरे पिछड़ों के सभी अधिकारों का दरबार हमारा बाबा, पिछड़ों के सभी अधिकारों का दरबार हमारा बाबा। हर आँखी का तारा, हर दिल का सहारा, हर आँखी का तारा, हर दिल का सहारा, अरमान हमारा बाबा था। गुरु घासीदास, गुरु कबीरदास, गुरु रविदास, गुरु नानक जी सबके मसीहा है। इसलिए कहता हूं ईमान किसी का हो कोई, ईमान हमारा बाबा का। ईमान किसी का हो कोई, ईमान हमारा बाबा का। वैसे तो गरीबों के हमदम हमदर्द हजारों और हुए, वैसे तो गरीबों के हमदम हमदर्द हजारों और हुए। मेरे दोस्तों, इस भारत देश में अनेकों नेता आए, इन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हमदर्द बनके। किसी ने दर्द दूर नहीं किया बल्कि दर्द दिया। लेकिन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, सबके बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे तो गरीबों के हमदम हमदर्द हजारों और हुए। अरे दुनिया के सभी हमदर्दों का भी जान हमारा बाबा, दुनिया के सभी हमदर्दों का भी जान हमारा बाबा। हर आँखी का तारा, हर दिल का सहारा, हर आँखी का तारा, हर दिल का सहारा, अरमान हमारा बाबा था। संत कर्मा माता, झलकारी बाई, संत गाडगे महाराज, बिरसा मुंडा सबके मसीहा है। आइए, ईमान किसी का हो कोई, ईमान हमारा बाबा का। ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा का। मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने, तमाम महापुरुषों ने अपनी सच्चाई को उजागर किया, सच्चाई के बल पर चला। इन सब सच्चाई सीने में, हिम्मत व दिलेरी जीने में, अरे हर जुल्म से टक्कर लेने को सरकार हमारा बाबा, हर जुल्म से टक्कर लेने को सरकार हमारा बाबा। हर आँखी का तारा, हर
का हो कोई ईमान हमारा बाबा का, ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा का। भलाई की खातिर दम तोड़ दिया लड़ते लड़ते। अरे भगवान किसी का हो कोई, भगवान का मतलब पूजा करने के लिए नहीं मेरे दोस्तों, भगवान का मतलब हमारे लिए आज किसी भगवान ने हमारा दुख दर्द दूर नहीं किया, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा मसीहा बनकर आया, तमाम गुरुओं ने अपना मसीहा बनकर के आया और हमारा दुख दर्द दूर किया। तो सबकी भलाई की खातिर दम तोड़ दिया लड़ते लड़ते। अरे भगवान किसी का हो कोई, भगवान हमारा बाबा का, भगवान किसी का हो कोई, भगवान हमारा बाबा का। अरे आँखी का तारा, अरे दिल का सहारा, अरे आँखी का तारा, अरे दिल का सहारा, अरमान हमारा बाबा था गुरु घासीदास, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, मान्यवर कांसीराम साहब, बहन मायावती सबके मसीहा है। इसलिए आइए, ईमान किसी का हो कोई, ईमान हमारा बाबा का, ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा का, ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा का, ईमान किसी का हो कुछ भी, ईमान हमारा बाबा का। दुनिया के सभी हम धर्मों का भी जान हमारा बाबा का, हर जुर्म से टक्कर लेने को चट्टान हमारा बाबा का, हर जुर्म से टक्कर लेने को चट्टान हमारा बाबा का। तो आइए साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी इस फेसबुक पर मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे, इसलिए मेरे महाराष्ट्र गोंदिया से सभी कार्यकर्ताओं का, माननीय नेताओं का, मेरे छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं का, मैं कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।